ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बाप दादा अपने हर एक बच्चे के मन के उमंग को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। क्या उमंग है हम बच्चों का? बाबा ने बताया कि जल्दी से जल्दी बाबा समान बने हम। तो इस लक्ष्य सबसे ऊंचा बाबा समान बनना, तो उसके लिए जो हिम्मत है, श्रेष्ठ संकल्प है, उसको देखकर हमारे बाप दादा बहुत खुश होते हैं। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो लक्षण हमारे में, जब हम कर्म करते हैं तो वो लक्षण हमारे में आना चाहिए, हमारे में परिवर्तन होना चाहिए स्वयं में। अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी पुरुषार्थ किया जाता है बाबा की श्रीमत के अनुसार, तो हमारे में परिवर्तन होगा ही होगा। वो लक्षण स्वयं को भी और औरों को भी दिखाई देंगे ही देंगे। पर बाबा ने कहा हर बच्चा नंबरवार होता है। इसके लिए बाबा को प्रत्यक्ष बाबा समान बनने के लिए बाबा ने हमसे प्रश्न किया कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। पर उसके लिए सबसे पहले हम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनना ही बनना है। जब हम संपन्न संपूर्ण बनेंगे, तब विश्व की आत्माएं देखेंगी कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन। तो हमसे जवाब जाएगा हमारा बाबा, क्योंकि वो तो निराकार है। अगर इस ज्ञान के आधार पर जो हम पिछले 88 सालों से बाबा हमारे बच्चों के द्वारा निमित्त बना के इस पूरे विश्व को इस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, बाबा के बारे में प्रत्यक्षता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक सिर्फ हम ब्राह्मण कुल की आत्माओं की बात करें जो 33 कोट जुड़नी है या बाबा का बच्चा बनना है। अभी तक मात्र, अभी तो यह कि मैं हमें संख्या ढंग से नहीं पता, पर 15 से 20 लाख है। तो ये ज्यादा से ज्यादा अब तक 33 लाख चले गए होंगे, 50 लाख चले गए होंगे, 1 करोड़ चले गए होंगे टोटल पूरे 88 सालों में, जो एडवांस पार्टी में चले गए, यानी शरीर छोड़ दिए जिन आत्माओं ने, और जो आज यज्ञ में है। तब भी अभी लक्ष्य है कि इसका 100 गुना है, यानी 33 करोड़ का 1% होता है 33 लाख। तो अगले मात्र 10% समय में जो बचा है इस संगम युग का, उस 10% समय में 99% काम बाकी है। तो ये कार्य किससे होना है? वृत्ति के द्वारा होना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनना है। और जब हम प्रत्यक्ष होंगे तो बाबा प्रत्यक्ष होंगे। बाबा मुरली में कहते थे ना कि फादर शोज सन और सन शोज फादर। हम बाबा की श्रीमत पे चलकर बाप हम बच्चों को प्रत्यक्ष करेंगे और बच्चे फिर बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाबा ने आज हम बच्चों की लगन देखी, सब अपना अपना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके लिए बताया। फिर 3 मीटिंग होनी अलग अलग विंग की, फिर उसके बारे में चर्चा करी। पर जो आज मुख्य पॉइंट निकल के आया, बाबा ने कहा करना सब कुछ बच्चों को ही है। इसके अंदर मुख्य कार्य जो होना है, ये जो अभी बताया कि 33 लाख से या 1 करोड़ से 33 करोड़ तक पहुंचने का जो लक्ष्य है, ये वृत्ति द्वारा होना है। ये जो स्थूल सेवाएं हो रही हैं ये तो बहुत अच्छी हो रही हैं, पर इससे कार्य तो पूरा हो ही नहीं रहा है। तो वृत्ति द्वारा जब हम वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तो बेहद का वायुमंडल परिवर्तित होता है। जो विश्व में प्रकृति के 5 तत्वों का परिवर्तन होना है, वो वृत्ति के द्वारा ही तो होना है। कोई ये थोड़ी है कि कोई थोड़ी सी गंदगी पड़ी और हमने जाके साफ कर दी, ऐसा तो कुछ होना नहीं है। जो प्रकृति के 5 तत्व, सतो प्रधान से
तमो प्रधान बने हैं वो हमारी वृत्ति के वाइब्रेशन से तो बने हैं। तो हमारे वृत्ति के वाइब्रेशन से ही मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन होना है और प्रकृति के 5 तत्वों का संपूर्ण परिवर्तन होना है। तो बाबा ने फोकस कराया कि वृत्ति से वाइब्रेशंस निकलती हैं और वाइब्रेशंस से वायुमंडल बनता है। तो इसमें सबसे बड़ी एक अड़चन आज बाबा ने बताई कि हमारे मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव व्यर्थ संकल्प अगर चलते हैं तो हमारी वृत्ति शक्तिशाली नहीं होती, मनसा शक्तिशाली नहीं होती, जिससे वो वाइब्रेशंस फैल नहीं पाते हैं, रुक जाते हैं, वो रुकावट है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे भी समझाते हैं कि बाबा आपको नहीं पता है कि ये आत्मा कैसी है। बाबा ने इसके लिए हमें समझानी दी कि देखो किसी भी बात का राइट और रॉन्ग की नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं, कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसमें कोई बुरा नहीं। पर बाबा कह रहे हैं कि मैंने क्या छुट्टी दी है कि किसी रॉन्ग को ही अपने मन में सोचना, अपने संकल्पों में लाना और उसकी रॉन्ग बात को ही देखते रहना। जब हम प्रकृति के 5 जड़ तत्वों का परिवर्तन कर सकते हैं तो क्या उस चैतन्य आत्मा का परिवर्तन नहीं कर सकते? क्या हम अपनी वृत्ति से इस पूरे विश्व का जब परिवर्तन कर सकते हैं तो एक आत्मा या दो आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? तो बाबा ने आज कहा कि हमें अपनी चेकिंग करनी है सबसे पहले कि किस आत्मा के प्रति ऐसे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं। उनको सदा सदा के लिए अपने आप को उनसे मुक्त करना है। सदा सदा के लिए बाबा अभी पिछले अव्यक्त कई मूल्यों में कह रहे हैं शुभ भावना और शुभकामना। बाबा ने कहा ना पिछले अव्यक्त मूल्यों में कि बेहद में हमें फैलानी है अपनी शुभ भावना शुभकामना, और सबको दुआएं देते जाओ, और समय निकाल के वाइब्रेशंस दो बेहद को। देखिए हम जब स्थूल सेवा करते हैं तो वो एक या दो आत्माओं की होती है, पर जब हम ये वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करते हैं तो एक साथ करोड़ों अरबों आत्माओं की वो सेवा हो जाती है। तो जब हम कोई बिजनेस करने जाते हैं, एक बिजनेस में हमें 10 रुपया बच रहा है, एक बिजनेस में हमें 2 रुपया बच रहा है, तो हर आत्मा कौन सा बिजनेस करेगी? इसमें 10 रुपया बच रहा है। तो इस वृत्ति की सेवा द्वारा, मनसा सेवा द्वारा, जब हमें अनेक आत्माओं को लाभ हो रहा है, हमारा पुण्य का खाता, दुआओं का खाता बढ़ रहा है, तो हमें इस पे भी फोकस करना है। स्थूल सेवाएं तो करनी ही है, पर ये भी तो करना है ना। जैसे बताते हैं ना कि जी सुबह जो अमृत वेला किया जाता है, तो अमृत वेला किया, अंत में सबको एक बार 1 मिनट के लिए दुआएं देती। पर जब नुमा शाम करनी होती है तो नुमा शाम में थोड़ी देर बाबा से शक्तियां ली, सुबह ली हुई थी, फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा शक्तियां गुण अपने वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा बेहद में फैलानी है। तो हम सबको अपनी चेकिंग करके स्वयं का सबसे पहले किसी भी आत्मा के प्रति रॉन्ग नेगेटिव अपवित्र संकल्प चलते हैं तो उनको समाप्त कर उस आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना रखते हुए, और उसकी जजमेंट नहीं करनी है, ये बदल नहीं सकता, ये ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जजमेंट करने वाला एक शिव बाबा ही है। हम किसी भी आत्मा भाई के प्रति जजमेंट नहीं कर सकते। कोई आत्मा कब परिवर्तन हो जाती है हमें नहीं पता चलता, और परिवर्तन तो होना ही होना है। उससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उसके बारे में संकल्प लाके, उसके बारे में बार बार सोच कर। क्योंकि जब अशुद्ध मनसा होती है तो हमारी वाइब्रेशन से वायुमंडल भी अशुद्ध बन जाता है। और वो जो मनसा सेवा होती है, मान लीजिए एक शक्ति है, तीर कमान होता है ना, या बंदूक होती है, तो एक बंदूक की गोली जाती है मान लो 50 मीटर, एक बंदूक की गोली जाती है 500 मीटर, एक बंदूक की गोली जाती है 1 किलोमीटर।
तो जिसकी जितनी ज्यादा मनसा शुद्ध साफ होगी, उसकी वाइब्रेशंस उतनी ही दूर तक और उतनी ही शक्तिशाली होगी। उसमें हमारा कल्याण भी है और बेहद का कल्याण भी है। बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया कि जो हमारे मंदिरों में जड़ चित्र हैं देवी देवताओं के, उनकी जड़ मूर्तियों से भी आज भी वाइब्रेशन से भक्त आत्माओं का कल्याण हो रहा है, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही। वो तो अंत तक होंगी इतनी शक्तिशाली वाइब्रेशंस तो, कि वही चीज जब जड़ चित्रों में आती है द्वापर और कलयुग में, तो वो सेवा कर रही होती है। पर उसके लिए बाबा हमें समझाने देंगे, तभी तो हम अपना परिवर्तन करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल जब विनाश हो रहा होगा उसी वक्त होगा। ये अंत समय आ चुका है। अगर किसी समय इस पुरुषोत्तम संगम युग के 100 वर्ष के 88-89 वर्ष समाप्त हो गए हैं, तो ये लगभग लगभग अंतिम समय चल रहा है। अगर हमने 88-89 वर्षों में भी स्वयं का ही परिवर्तन नहीं किया, तो अगले फिर 10 वर्षों में कहाँ से होगा? कितना बड़ा लक्ष्य है, कुछ हुआ ही नहीं अभी तो उसके हिसाब से तो। जिस कार्य का 1% 90 सालों में नहीं हुआ हो, तो बताइए फिर हम कब अपना परिवर्तन करेंगे और कब सृष्टि का परिवर्तन करेंगे? तो हमें अपने आप से अपना मनन चिंतन करना है, अपने आप का परिवर्तन करना है, मनसा बिल्कुल शुद्ध करनी है। किसी भी आत्मा के प्रति है तो बाबा से मदद लेनी है कि बाबा, मैं चाहता भी हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। 15 दिन का बाबा ने कहा कि अभी समय बचा है, अगर बच्चे 15 दिन भी कर लेंगे तो भी उसको सफल माना जाएगा। बाबा ने जब लक्ष्य दिया था हमको 1 साल का, तो वो समय इसमें बताया बाबा ने कि भाई 15 दिन बचे हैं, आप 15 दिन में ऐसा ऐसा अपना परिवर्तन करके दिखाओ। तो स्वयं की चेकिंग कर, स्वयं का परिवर्तन कर। आज वरदान में बाबा ने कहा, इस समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी तू, योगी तू, आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ होता है समझ। बाबा ने कहा समझदार उसे कहते हैं जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हैं, क्योंकि जो ऐसा करेंगे वही सफलता मूर्त बनेंगे और वो कभी धोखा नहीं खा सकते। और जो योगी तो आत्मा होता है, उसकी जो निशानी होती है, योगी आत्मा की लाइन बाबा के संग सदा क्लीन एंड क्लियर होती। और जिसकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी, जिसकी बाबा के संग लाइन क्लियर होगी, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि यह कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि बाबा से हमेशा टचिंग मिलती रहेगी हम। और फिर जब बाबा के साथ लाइन क्लियर है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर बाबा के संग लाइन क्लियर होने के बाद, सही टचिंग मिलने के बाद, अनुभव करने के बाद भी कुछ गलत हो रहा है, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। पर ऐसा नामुमकिन है, बाबा के साथ लाइन क्लियर हो, बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो और फिर रॉन्ग हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा, कोई भी ज्ञानी और योगी आत्मा ऐसा नहीं बोल सकती कि ऐसा क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। जो भी आत्मा ज्ञान और योग को कर्म में लाती है, उसके सफलता निश्चित है। वो क्यों क्या कैसे कर ही नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सब आत्मा भाइयों का। आपको बेहद की शुभकामनाएं। हम सभी बेहद के आत्मा बच्चों की मनसा संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गई है, ऐसी शुभ भावना सदा हम सब के लिए, बेहद के सभी ब्राह्मण आत्मा बच्चों के लिए भी और सर्व आत्माओं के लिए। ओम शांति।